व्यापारियों को बेच देते थे कि भारतीय व्यापारियों को फायदा मिलेगा तो भारत के जो व्यापारी हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में आएंगे। तो दस्तक का गलत फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यस और नो? हाँ जी, क्या बोलेंगे? दस्तक का लाभ, दस्तक का एक गलत लाभ इन्होंने उठाया, गलत लाभ। ठीक है, ये पुरानी कहानी है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी बताता हूं मैं आपको कृष्ण बल्लभ की। कृष्ण बल्लभ, ये कौन था? ये आपका राय बल्लभ का बेटा था। ये बड़ी घटना है उस समय की। राय बल्लभ का पुत्र कृष्ण बल्लभ, जो कि कौन था? राय बल्लभ का पुत्र था। इसने क्या किया? सॉरी, जो राय बल्लभ था, या उसको हम कई बार राज बल्लभ के नाम से भी किताबों में देखते हैं। तो उसने क्या किया? घसीटी बेगम का धन छुपा लिया। घसीटी बेगम के धन को उसने, क्या बोलेंगे, कैप्चर कर लिया। और जब उसके उस धन को सरेंडर करने की बात हुई तो उसने उस धन को दे दिया अपने बेटे कृष्ण बल्लभ को। अब कृष्ण बल्लभ के पास जो पैसा था उसके लिए भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई इस पैसे को वापस पहुंचाओ, लेकिन वो पहुंच गया अंग्रेजों के संरक्षण में। तो कहाँ भाग गया पैसे को लेकर के? घसीटी बेगम के पैसे को लेकर के कृष्ण बल्लभ, ये चला गया अंग्रेजों के संरक्षण में। इसके पैटर्नेज में चला गया, अंग्रेजों के संरक्षण में ये चला गया। इसने कहा नहीं देंगे पैसा। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि भाई इससे बोलो पैसा वापस दे। तो अपना एक प्रतिनिधि भेजा, नारायण सिंह, सिराजुद्दौला ने, कि भाई जाकर के अंग्रेज अधिकारियों से बात करो कि ये जो आदमी है गलत तरीके से पैसे को लेकर के आया है और तुम्हारा संरक्षण गलत तरीके से प्राप्त कर रहा है, तो इसको वापस सौंप दो। लेकिन नारायण सिंह जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गया था उसकी बहुत बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती हुई कि सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया कि भाई इन अंग्रेजों का तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक अगली चीज क्या है, एक और मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें आपका, इस समय पर क्या था, मुझे पहले मेरे क्वेश्चन रहेगा आप सब लोगों से कि बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना व्यापार कर रहे थे, अपनी फैक्ट्रियां यहाँ स्थापित कर रहे थे, हाँ या ना? इतना तो आप समझते हैं। तो जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री बना रखी थी यहाँ पर बंगाल में, बंगाल में जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्री थी, बंगाल में जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्री थी, उनकी चल रही थी किलेबंदी। अंग्रेज फैक्ट्रियों की क्या कर रहे थे? अपनी किलेबंदी कर रहे थे। मतलब जहां पर ये अपना सामान रखते थे, तो जैसे यहाँ पर सामान रखते हैं तो इसके चारों ओर एक वॉल बना रहे थे, इसको बोलते हैं किलेबंदी करना, ऊंची ऊंची दीवारें बनाना। अब सिराजुद्दौला के पास मैसेज गया कि भाई ये ऊंची ऊंची दीवारें क्यों बना रहे हैं? तो उसने बोला कि भाई तुम सिराजुद्दौला के शासन में रह रहे हो, तुम लोग व्यापारी लोग हो, तुम्हें किस बात का भय है? तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सिराजुद्दौला के शासन में, तुम ये किलेबंदी मत करो। ये किलेबंदी उस समय पर फ्रांसीसी भी कर रहे थे। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को मैसेज गया, भाई साहब आप किट 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 क्या करते रहते, ये बताओ, टाइम आउट कर रहे हो? बच्चों नहीं, आप जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सब लोग आप अपनी चीजों को रिपीट मत किया करो। आप रिपीट करेंगे आपको टाइम आउट करेंगे, कट कट। कि उसने जब ये सेम मैसेज किस किस को भेजा? फ्रांसीसियों को भी और अंग्रेजों को भी। तो अंग्रेजों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फ्रांसीसियों ने उसकी बात को माना। तो किसके पक्ष में चला गया होगा? इतनी सारी घटनाएं बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह है कि फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला की सभी बातों का पालन किया, हाँ या ना? जैसे उसको गिफ्ट भेजने थे, एक राजा के प्रति जो कर्तव्य था बाहरी व्यक्तियों का, उसको उन्होंने पूरी तरह से पालित किया या नहीं किया? तो आप कहेंगे जी भैया फॉलो किया। अगर मैं पूछूं अंग्रेजों ने, तो आप कहेंगे अंग्रेज तो उसकी हर एक बात को डिनाई कर रहे हैं, हर एक चीज को मना कर रहे हैं। तो फिर तो दोनों के बीच एक तनातनी हो जाएगी या नहीं होगी? तो अंग्रेजों ने जब उसकी बात को अनसुनी कर दिया तो उसके बाद में हमारी फिर मुख्य कहानी शुरू होती है, जो आपको नोट करनी है। इस सिराजुद्दौला आप समझ गए होंगे अंग्रेजों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो यहां पर याद रख लेना, इसने कहा ठीक है, तुम अंग्रेज इस शौकतगंज से बात करते हो ना, पहले इस शौकतगंज को निपटाते हैं। तो यहां पे याद रख लेना 1756 में मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में शौकतगंज मारा गया, शौकतगंज मारा गया, शौकतगंज मारा गया। शौकतगंज, शौकतगंज
शौकतगंज killed in Manihari's war in 1756। पहले इसको निपटाया और उसके बाद में क्या किया, अंग्रेजों का जो अड्डा हुआ करता था, आप सबको पता होना चाहिए, कपड़े का व्यापार होता था बंगाल में, कासिम बाजार। तो इसने सबसे पहले सिराजुद्दौला ने अपनी सेना से कहा कि सारी सेनाएं कासिम बाजार की तरफ चलो। तो कहाँ टारगेट क्या रखा गया, कासिम बाजार। और कासिम बाजार को टारगेट रखे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 4 जून 1756। इसकी सेनाएं पहुंच गई कहाँ, कासिम बाजार। और वहां सेनाएं कुछ समय पर रुकी रहीं और 16 जून यहां पर इन्होंने किया कलकत्ता में जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उन पर अटैक, कलकत्ता पर आक्रमण किस डेट को हुआ, 16 जून को। अब यहां पर जितनी भी कलकत्ता में फैक्ट्री थी या हेडक्वार्टर्स थे अंग्रेजों के, उन सब का गवर्नर हुआ करता था अंग्रेज अधिकारी ड्रैक ने बोला सबको भैया भाग चलो यहां से, सिराजुद्दौला पागल हो चुका है। तो सारे के सारे कहां भाग जाते थे जब अंग्रेजों को जरूरत होती थी, बंगाल में फुल्टा द्वीप। कौन सा आइलैंड पर चले जाते थे, लिखिए एक बार, फुल्टा। तो ये सारे अपने लोगों को लेकर के फुल्टा द्वीप पर भाग गया। और यहाँ पर जब कलकत्ता पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया सिराजुद्दौला ने, तो उस कलकत्ता का नाम बदल के उसने अली नगर रखा। क्या रखा, कलकत्ता पर जब अटैक किया तो यहाँ पर उसने क्या किया, याद रख लेना, 20 जून को अधिकार किया। 20 जून को, इस डेट को हम इधर लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हो। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फ्रॉम, या बोले चेंज्ड द नेम फ्रॉम कलकत्ता टू अलीनगर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी मुझे बताएं आप एक बार कि जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नफरत रखता था, क्या उसने अंग्रेजों से जब संघर्ष किया तो अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी या अंग्रेज भागने को विवश हो गए। इसी डेट के बारे में एक कहानी आती है, जब इसने कलकत्ता में देखा। अब उसके दो पक्ष हैं, 20 जून 1756। तो उस कहानी को दरअसल में लिखा तो हॉलवेल ने, और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि वो एक झूठी कहानी है। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा, 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, सॉरी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, इसको समझिए। इसके बारे में सिराजुद्दौला पर अंग्रेज जो लेखक थे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जैसे हॉलवेल का वर्णन जो है, हॉलवेल ने लिखा कि जब सारे अंग्रेजों को ड्रैक ने ये कहा कि वो सब फुल्टा द्वीप पर भाग जाएं, लेकिन उसके बाद में किलों में कुछ जो अंग्रेज बचे रह गए, जिनकी संख्या 146 थी, उन सभी को सिराजुद्दौला ने 18/14 की एक बंद कमरे में, 18/14 इसकी लेंथ और ब्रेथ कही जाती है, एक रूम था, 18/14 का एक रूम था। और इस रूम के बारे में कहा जाता है इसमें 146 लोगों को बंद कर दिया, पहली बात। और रात भर इन लोगों को, ठूसे हुए लोगों को जब बंद रहने दिया, सुबह जब गेट खोला तो सुबह सिर्फ इसमें से 23 लोग जिंदा थे। सुबह 23 लोग जिंदा थे, 23 लोग, सिर्फ 23 लोग जिंदा थे। तो कितने लोग मर गए, यानी 123 लोग मर गए। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा गया है, एक आपका बंगाल का गवर्नर रहा था हॉलवेल, उसने एक किताब लिखी, क्योंकि इन 146 लोगों में हॉलवेल भी था, वो ये वर्णन करता है। लेकिन अब जब लोगों ने इसको, आधुनिक इतिहासकारों ने देखा, तो उन्होंने ये कहा इतने बड़े साइज के कमरे में जो 18 फीट लंबा हो और 14 फीट, ये फीट में है डायमेंशंस जो,
तो उसने कहा कि इतने बड़े कमरे में इतने सारे लोगों का गणित के किसी भी तरीके से बंद होना संभव नहीं है। दूसरा, हॉलवेल ने ये कहा था इन लोगों को जो बंद करने के आदेश दिए, तो इन सब लोगों ने यहाँ पर, ये लोग ट्रैक की बात सुन करके भागे इसलिए नहीं थे क्योंकि इन सब ने शराब पी रखी थी। और इनके सामने जब सिराजुद्दौला आया तो सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई इनके साथ में क्या किया जाए, तो कहता कि खुद शराबियों ने आदेश किया कि हमको कमरे की तरफ बंद कर दो। कमरे की तरफ आदेश करके बोले हमें तो इस कमरे में बंद कर दो। तो कहते सिराजुद्दौला ने इस बात के लिए बंद कर दिया कि लोगों ने इस बात को कहा है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण हुआ क्योंकि इसके बाद में, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, एक अलीनगर की संधि हुई 1757 में। तो अंग्रेजों ने कभी भी जब संधि की या ट्रीटी साइन हुई अंग्रेजों के साथ में, तो अंग्रेजों ने हमेशा हर्जाना मांगा अपनी हर एक चीज का। अलीनगर की संधि में पक्का इसका हर्जाना भी वो लोग मांगते। आप क्या कहते हैं, हाँ या ना? जब अलीनगर की ट्रीटी में अंग्रेज विजयी हुए, अंग्रेज अगर कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं तो अपने 146 लोगों को जिनको सिराजुद्दौला ने मांग दिया, उनके बदले में कुछ डिमांड रखते या नहीं रखते? आप कहेंगे बिल्कुल वो रखते थे, हमेशा रखते थे। लेकिन ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। तो ये ब्लैक होल ट्रेजिडी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर पूछे कहां पर हुई है, बताओ? ब्लैक होल ट्रेजिडी ये भैया कलकत्ता में, कलकत्ता। बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में, अंग्रेजों को तो खबर मिली कि भैया सिराजुद्दौला ने हार दिया। यही खबर पहुंचती है आपकी कहां पर, जहां पर आप सब लोगों को पता होना चाहिए तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा है, यानी मद्रास। और मद्रास में एक क्लर्क से एक कमांडर की तरह कौन बन करके उभरा था इस समय पर? क्लाइव। तो उस समय इनके पास एक जल सेना थी अंग्रेजों के पास में, जिसका अधिकारी हुआ करता था वॉटसन। और जो अंग्रेज उस समय पे कमांडर था, आपको याद होगा मैंने कहा था सैंडर्स ने उसको कमांडर बनाया कि भैया तुम ही संभालो अब। तो उसने अरकाट पर घेरा डाला, तो क्लाइव की कमांडर जो कमांडिंग थी उसमें उस घेरे को डाला गया। तो ये सूचना पहुंचती है मद्रास की भाई बंगाल में तो अंग्रेजों की हालत खराब कर दी है सिराजुद्दौला ने। तो मद्रास से सेनाएं चल दी। कुछ समय बाद जैसी खबर पहुंची तो उधर वो लड़ ही रहे थे, लेकिन कुछ सेनाएं उसने क्लाइव के नेतृत्व में इधर भेजी और वॉटसन के नेतृत्व में। तो ये लोग इधर आए दिसंबर में, इस साल के एंड में, वहां से कर्नाटक से वहां की चीजों को थोड़ा सा हैंडल करके। और जैसे ही ये आए तो फिर यहाँ पर जनवरी में एक आपका अटैक हुआ उन्होंने, और 2 जनवरी को अंग्रेजों की सेनाओं ने अगले वर्ष 1757 में पूरे कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। इस डेट में जरा लिखिए डेट, 2 जनवरी 1757 को मद्रास से पहुंची अंग्रेज सेनाओं ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और सिराजुद्दौला तो इस समय मजबूर हो गया। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, वो हमको लिखनी है, लिखेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक डेट हम लिख सकते हैं। क्या डेट मैंने आपको बताई? 2 जनवरी 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों और तो सिराजुद्दौला घुटने पर आ गया। और सिराजुद्दौला ने यहाँ पर क्या किया, याद रख लेना, 9 फरवरी को 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हस्ताक्षरित हुई। अलीनगर किसका नाम बदला गया था, किस शहर का? यहाँ पे लिख लेना, अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि हुई। साइंस ए ट्रीटी ऑफ अलीनगर ऑन 9th of फरवरी 1757। देखो इसमें क्या था आपका, एक तो अब तक अंग्रेजों को जितना भी नुकसान हुआ उस सब का कंपनसेशन तुमको देना पड़ेगा। इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस संधि में क्या चीजें हुई कि एक तो सिराजुद्दौला जो देगा, अब तक का जो संघर्ष हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति देगा, कंपनसेशन देगा, जो भी अंग्रेजों को नुकसान हुआ उसका पैसा देगा। सिराजुद्दौला ने कह दिया ठीक है। साथ में दूसरी बात की गई कि भाई तुम जो हम पर रोक लगा रहे थे, कोर्टयार्ड्स पर, हमारे किलेबंदी पर जो रोक थी, वो अब हम कर सकते हैं। अब अंग्रेज बंगाल में अपने सिक्के भी ढालेंगे, अपनी खुद की करेंसी भी चलाएंगे, सिक्के भी ढालेंगे। तो अलीनगर की संधि हुई यहाँ पर। अच्छा, कभी आपने कॉइन्स के ऊपर स्टडी किया है? मैंने एक बार और कहा था आपसे शायद पॉलिटी की क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो, कि भारत में जो मुद्रा लाई गई, करेंसी लाई गई, उसके पीछे क्या उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का?